पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की। कौम ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए हम्मा वक्त तैयार। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की 450 किलोमीटर तक हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक और अहद तमाम हुआ। मारूफ मुसन्निफ मोहम्मद कमाल पाशा इंतकाल कर गए। मोहम्मद कमाल पाशा बीमार और हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 300 से ज़ायद फिल्में लिखीं जो बेहद मकबूल हुईं। पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का आज़म। जंगी तैयारियों के साथ मुल्क से खारजियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 5 खारजी जहन्नुम वासिल। हलाक होने वालों में अहम दहशतगर्द फरीदुल्ला भी शामिल। बाजोड़ में 3 खारजी जहन्नुम वासिल किए गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मोहमिन में खुफिया ठिकाना तबाह, 2 खारजी गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुमाली वज़ीरिस्तान और बाजोड़ में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानियत दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इस तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, पाक फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके खारजी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। खारजी दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की। कौम ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान का सिफारती मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूनान और स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने दोनों रहनुमाओं को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत से हल करने का मशवरा। जनूबी एशिया जोहरी तसादुम की दहलीज पर अमरीका किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। खबरदार करते हुए कहा, अगर मौजूदा सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो खिता जोहरी तसादुम की तरफ जा सकता है। इस तसादुम के नताइज तबाहकुन होंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहरान के हल में अपना किरदार अदा करें और मसला कश्मीर के बुनियादी तनाज़े को हल करने में मदद फराहम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत का तर्ज़ अमल खतरनाक तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय इक़दामात ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा पैदा कर दिया। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का खतरा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और सलामती काउंसिल को अपने मौक़िफ़ और खदशात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान की आवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में अजली दुश्मन भारत को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दिफाए वतन के लिए आवाम के साथ मुतहिद होकर खड़ी है। भारत की अदम इस्तेकाम की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। चीन हमारे साथ खड़ा है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, रूस पाक भारत मामले में न्यूट्रल है और जंग का हामी नहीं। लोकसभा में तस्लीम किया गया पहलगाम वाक़या अंदरूनी सिक्योरिटी की नाकामी है। इंडियन मीडिया गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है। भारत एकतरफा तौर पर मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की मुनाफिकत की इंतहा। गैर कानूनी हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का भारत का मजमूम मनसूबा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फेक इनकाउंटर्स का मनसूबा बनाया गया। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस आरजेडी की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। आरजेडी ने पटना में मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। सीनियर भारतीय सहाफी के मुताबिक पहलगाम वाकये के 45 घंटे के बाद आप वोट मांगने पहुंच गए। कश्मीरी सहाफी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया। करारा जवाब देते हुए गोदी मीडिया के एंकर को खरी खरी सुना दी। कहा, पानी बंद करने की बात कहां गई, आलमी सतह पर भारत तन्हा हो चुका। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की शिरकत। मुजाहिरीन के मोदी सरकार के खिलाफ नारे। कहा, मोदी दहशतगर्द है, पहलगाम वाकया मोदी का ड्रामा है। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी, बन के रहेगा खालिस्तान के नारे लगाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो की वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का कहना था, पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार अहम है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। मरकजी अमीर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर साजिद मीर कुछ अरसे से अलील थे। अलामा साजिद मीर का कुछ अरसा कबल मोहरों का ऑपरेशन हुआ था। कलम की धार से कैमरे की आंख तक का सफर। पाबंदियों और मसाइल के भंवर में घिरी सहाफत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और रैलियां। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ आज़म का अयादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बदउनवानी के खात्मे और पसमानदा तबकों के लिए आवाज़ बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में ऑयल टैंकर धमाका। कराची मुंतकिल किए गए जख्मियों में से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बाग होने वालों की तादाद 8 हो गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का इजहार अफसोस। शाहिद रिंद ने कहा, लाशों की कराची से नौशकी मुंतकिली के लिए एम्बुलेंसेज को रवाना कर दिया गया। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 52,418 हो गई। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक और पानी की शदीद किल्लत। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत के मुताबिक अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म। ज़ख्मियों का इलाज मुमकिन नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी आम इंतखाबात के लिए पोलिंग।
हुक्मरान लेबर पार्टी और अपोजिशन लिबरल नेशनल इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला। मुल्क भर में 1,80,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स मजमूई तादाद में से निस्फ पहले ही इब्तदाई वोटिंग के दौरान अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके। ऑस्ट्रेलिया में वोट डालना कानूनी तौर पर लाजमी, गैर हाजिरी पर वोटर्स को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। PSL 10 के सनसनीखेज मुकाबले आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रात 8 बजे लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। और कनाडा के इलेक्शंस में लिबरल पार्टी को एक और सीट पर कामयाबी मिल गई। कंजर्वेटिव पार्टी के भारतीय नायाब दूसरी गिनती में हार गए। हैमिल्टन जुनूब से लिबरल पार्टी की क्रिस्टलिना 29 वोटों से कामयाब। लिबरल कनाडा इलेक्शन में 169 सीटों के साथ सबसे मजबूत जमात। कंजर्वेटिव 143 सीटों तक महदूद हो गई।